हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कल शाम ही ये बेसिकली ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। कहीं ना कहीं यूपी की ये वैकेंसी है जो कि जेई की वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, कौन से स्टूडेंट्स बेसिकली इसके लिए एलिजिबल हैं और किस तरीके से हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि इसका एग्जाम हमें कब देखने को मिलेगा। आप एक बात यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि देखो ये इलेक्शन का ईयर है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप लोगों को वैकेंसी जरूर देखने को मिल सकती है और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि मिल भी चुकी है। और ऐसे ही हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम अगर बात करें तो हम उत्तर प्रदेश की ये जो जेई की वैकेंसी है इसकी बात करते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या की अगर हम बात करें तो ठीक है, परीक्षा आपकी 2024 की है। अब बात करते हैं, देखो जेई की वैकेंसी है बेसिकली ये, ठीक है, जेई की वैकेंसी है। और इसकी विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है वो देखो 7 मार्च की है, ठीक है। तो आज आपको पता है कि 8 मार्च है और 7 मार्च कल ही शाम को ही आप लोगों का बेसिकली, कल रात को अगर मैं बोलूं तो ज्यादा करेक्ट है कि कल रात को ये नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें देखो कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो आप लोगों की है वो 7 मई की है, देखो। और आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 7 जून है, ठीक है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 14 जून रखी गई है। तो आप समझो कि काफी लंबा ड्यूरेशन दे दिया गया है कि आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने कुछ चीजें, कुछ डिटेल अगर आपने गलत फिल कर दी है तो भी आप प्रॉपर ढंग से क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि विज्ञापन आपका 7 मार्च को बेसिकली रिलीज हो रहा है। और अगर हम लास्ट अंतिम तिथि की बात करें तो 7 जून, काफी लंबा समय दे दिया है। तो आराम से फॉर्म को फिल करना है आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें दिया जा रहा है। देखिए, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। मतलब कि दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें कि अंतिम तिथि 14 जून की दी है, इसके बाद भी 7 दिन तक आप लोगों के लिए, आपके लिए हम कह सकते हैं कि पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा। और पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ऐसा करें ही क्यों, स्टार्टिंग में ही आप अच्छी डिटेल्स को आप लोग फिलअप कर दें, ठीक है। तो कमीशन का देखो, हम ऐसा कह सकते हैं कि कमीशन ने हम लोगों को ये जरूर कह दिया कि हाँ, अगर आपने कुछ गलत डिटेल फिल कर दी है तो आप जरूर उसको वापस से फिल कर सकते हैं। बट आप अपने लिए देखो, हमें पता है कि हमारी क्या डिटेल है, हमें क्या फिल करना है, कौन सी कैटेगरी से फिल करना है। तो आप सब चीज ठीक भरो जिससे कि ये दिक्कत ही ना आए और हमें दोबारा से संशोधन करना पड़े, राइट। आगे देखो, आगे देखो अगर हम इसमें बात करें, देखो एक बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप ये मानो कि यूकेएसएससी में हमने देखा था कि 2018 में वैकेंसी आई थी और 18 के बाद उनकी वो जो स्टूडेंट थे उनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन देखो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाती है, राइट। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लगे हैं तो आज नहीं तो कल तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलती है। सेम इसी में भी देखो, इस वैकेंसी में भी अगर आप अच्छे से पेपर देते हो तो एक आध साल के अंदर, या मैं कहूँ कि 6 मंथ के अंदर भी आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल सकता है। अभी आप देख भी पा रहे हो कि जेएसएससी जेई का देखो आप कि इतनी बार एग्जाम हुआ, री एग्जाम भी हुआ, लेकिन जो बच्चा लगा रहा उसको तो देखो ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। तो मतलब मेरा ओवरऑल आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप लगे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज जरूर मिलेगी, ठीक है। आप देखो इसमें बात करें तो आप देख पा रहे हो कि सिविल की अगर हम बात करें टोटल कहें तो देखो आपके 2847 पद है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 2847 पदों पर चयन बेसिकली हो रहा है। तो देखो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब सभी लोग एलिजिबल हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखो मुख्य परीक्षा आप लोगों की है। बट देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं देख भी रही थी कि काफी स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे थे कि हम एलिजिबल हैं या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। तो देखो ये बात आपने ध्यान से देखनी है कि आपका पीईटी टेस्ट आपने दिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो भी स्टूडेंट पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं और यूपी के स्टूडेंट्स ने तो दिया होना चाहिए, क्योंकि देखो हुआ था पीईटी का एग्जाम और आपको पता था कि ऐसा होगा कि अब सारे एग्जाम्स में पीईटी लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन रखी है कि पीईटी 2023 में आप सम्मिलित होने चाहिए, उसके स्कोर कार्ड के साथ आपका जारी होना चाहिए, संख्यात्मक स्कोर आपका जारी होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके माइनस में मार्क्स नहीं होने चाहिए उसमें। आगे देखो अगर हम बात करते हैं, जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आपका आया 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। देखो नेगेटिव में 0 में मार्क्स नहीं होने चाहिए, बाकी जितने भी आपके पीटी में मार्क्स हैं ठीक है, आप एलिजिबल हो इस पेपर के लिए, ठीक है, जेई के पेपर के लिए।
आगे देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखो अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि भाई ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म लागू है। आप ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ऑफलाइन आप कहीं से भर लोगे, नहीं, ऑनलाइन ही आपने फॉर्म फिल करना है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया, आपको पता है देखो कि आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in, इसके होम पेज में आप जाओगे तो लाइव एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आपको सारी फाइल नजर आ जाएगी, विज्ञापन की पूरी तरीके से फाइल नजर आ जाएगी। ध्यान रखें, जो भी अनिवार्य अर्हता है, कहने का मतलब जो भी आपने कर रखा है वो आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक, आपकी देखो 7/6/2024 तक सारी अनिवार्य अर्हता आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, मतलब डिप्लोमा आपका 7 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आप लगा रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप कैटेगरी ओबीसी फिल कर रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी फिल कर रहे हैं, आप एससी एसटी ये कैटेगरी अगर आप फिल कर रहे हैं, तो आपके पास जो हम बेसिकली प्रमाण पत्र की बात करते हैं वो आपका इससे पहले का होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म में क्लेम कर रहे हैं कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके पास क्या नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो देखो एंड टाइम में भी आप आउट हो जाओगे। ये ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उस टाइम आप आउट हो जाते हो, अभी तो आप फिल कर देते हो किसी भी कैटेगरी से। तो इस बात का देखो ध्यान रखो, अगर नहीं आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो यूआर कैटेगरी से ही आप फॉर्म को फिल करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें हैं। देखो जैसा कि कहा गया, देखो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका बेसिकली जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 हेतु मान्य होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपने देखा होगा तो वो लिखा रहता है आपका कि इससे यहाँ तक मान्य है, और लास्ट की जो हमारी लास्ट ईयर की जो आय होती है उसके आधार पर वो प्रमाण पत्र आपका जारी होता है। बात समझ रहे हैं, तो उसमें लिखा होगा देखो कि 2024-25 हेतु मान्य है, और नीचे अगर आप देखोगे जब लिखा रहता है कि आपकी आय 8 लाख से कम है तो उसमें लिखा रहता है कि 2023-24 की आय। बात समझ रहे हैं, तो अच्छे से प्रॉपर ढंग से बना लेना। देखो ये सबसे अच्छी बात है कि फॉर्म इतने लंबे टाइम तक ओपन है, तो 7 जून का टाइम दे दिया, तब तक तो कैसे कैसे प्रमाण पत्र आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब आप जहाँ पे एलिजिबल हो, कहने का मतलब कि वो प्रमाण पत्र आपके लिए है। नहीं तो आप ये सोचो कि आप उस कैटेगरी में आते भी हो तो भी आप तहसील के चक्कर काटते रह जाओगे, लेकिन फिर भी आपका प्रमाण पत्र नहीं लागू, नहीं आपका बेसिकली वहां से बन पाता है, ठीक है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन दिया है तो आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल अवेयर रहे। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो साथ ही साथ ये बोल दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा वो पीईटी का ही चलेगा, मतलब मेन कंडीशन हो चुकी है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पीईटी दिया था वो ही सब एलिजिबल है इसमें, ठीक है। आगे देखो अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें देखो जिस तरीके से आपका था उस तरीके से यहाँ पर भी आएगा। और देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पीईटी टेस्ट में किसने दिया था, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधी डोमिसाइल व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉग इन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो देखो कि ऊपर लिखा कि भारत के नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं पीईटी किसने दिया है, यूपी वालों ने दिया है, तो यूपी वाले ही इसको फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। और मैं तो ये देख पा रही हूँ कि काफी स्टूडेंट्स ने तो पीईटी दिया ही नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो अब दे देना, नेक्स्ट टाइम और वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी, स्टेट में भी इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब रेडी रहो, देखो आपने सोचा भी नहीं था कि ये वैकेंसी आ जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये सारी कंडीशन है, ठीक है, बाकी अपना देख लेना कि किस कैटेगरी में आप आते हो। सबसे पहले यही देख लेना कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उसका प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं, और है तो ही आप उस कैटेगरी के लिए फिल करो, अदरवाइज यूआर कैटेगरी से फॉर्म को फिल करना है। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये सारी फोटो सिग्नेचर तो फिल कर ही दोगे, ठीक है, फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से फिल करना। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि फीस वगैरह आप सबमिट कर लेंगे प्रॉपर ढंग से, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। आगे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो आवेदन शुल्क आप देख ही पा रहे हो कि काफी कम शुल्क है, सामान्य श्रेणी की बात करें तो 25 रुपए लग रहे हैं बस, ठीक है, तो शुल्क ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। अब आगे अगर हम बात करें फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह आप निकाल लेंगे अच्छे से प्रॉपर ढंग से, ठीक है। संशोधन का भी टाइम दिया है, बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि संशोधन के लिए सोचना मत, पहले अच्छे से फॉर्म को फिल करो, ठीक है, एक आध दिन अच्छे से सोच लो एंड देन उसके बाद फिल करो, काफी लंबा समय इसमें भी संशोधन करना पड़ गया तो फिर हो गया। देखो अब कहा गया है कि चलो अगर करना है तो कर सकते हो, मतलब आप लोग, ठीक है। आगे देखो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो अब क्या देखिए, देखो वैकेंसीज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वैकेंसीज बहुत अच्छी है, तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में देखो जेई की आपकी, ठीक है, 4200 ग्रेड पे ही है, देखो लेवल से, ठीक है, 4200 ग्रेड पे सेंटर में भी इतना ही है आपका,
ठीक है। एसएससी जेई के थ्रू भी आपको 4200 ग्रेड पे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो यूआर की यहाँ पे 513 सीट है, और प्रॉपर अगर हम देखें तो देखो इतनी ज्यादा सीटें आप लोगों को नजर आ रही है, 1092। ठीक है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में आप देखो 765 वैकेंसी, इसी तरीके से जल निगम में आपकी 693 वैकेंसी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब आप ये मान लो कि एक गोल्डन चांस है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अगर इसको अच्छे से कर लिया आपने तो आप सच में, अगर मैं बात करूं कि हम ये मान सकते हैं कि 6 महीने से साल भर के बीच में ज्वाइनिंग लेटर जरूर देखने को मिलेगा आपको। अब देखो झारखंड का किसे पता था, इतनी जल्दी री एग्जाम वगैरह कराकर अब देखो ज्वाइनिंग लेटर भी सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है। ठीक है। तो मतलब जिसने अगर पहली बार में सोच लिया होता कि यार पेपर लीक हो गया अब नहीं पढ़ते, तो उसका नहीं हो पाता सिलेक्शन, बट आप देखो कि सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो जो लगे हैं उनका तो हुआ ही है। तो देखो कुल पद की बात करें तो देखो आप देख पा रहे हो 2847 कुल पद सिविल इंजीनियरिंग के लिए, हम कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब ये देखो आप लोगों की, अब ऑब्वियसली वो टोटल वैकेंसी थी। ठीक है। उसके बाद 36 आरक्षण और वर्टिकल रिजर्वेशन को अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पे प्रॉपर ढंग से। ठीक है। तो आप प्रॉपर ढंग से देख लेना। ठीक है। आपने आपको बोला कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डालना, सर्टिफिकेट है तो ही एससी कैटेगरी, सर्टिफिकेट है एसटी एंड सर्टिफिकेट है तो ओबीसी, या बन सकता है या बना सकते हो, जब बना लोगे तभी जाके फिल करना। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हाँ बन जाएगा और कैटेगरी फिल कर दी तो बाद में देखो दिक्कत आ जाती है। जैसे में डीवी के टाइम में जाओगे तो सबसे पहले आपसे सर्टिफिकेट ही मांगेंगे। ठीक है। तो होना फिर बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों की। अब देखो अनिवार्य अर्हता, अनिवार्य अर्हता मतलब कि जो कंपलसरी कंपलसरी कि ये तो होना ही होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है देखो कि अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए। भाई हाई स्कूल पास तो आप होनी चाहिए। और साथ ही साथ देखो सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, तो मतलब 3 वर्षीय डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी है। आप देख भी पा रहे हो कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही है एंड यूपी में भी ऐसा ही है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेट में बेसिकली डिप्लोमा के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं जेई के लिए। ठीक है। आगे देखो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी आपके पास है, अगर अधिमानी अर्हता की बात करें तो ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बीटेक करे हो तो ठीक है, नहीं करे हो तो कोई बात नहीं, बट डिप्लोमा जरूरी आपके पास होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। बाकी देखो अधिमानी अर्हता मतलब होता है कि ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखो इसी तरीके से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी सेम अनिवार्य अर्हता है आपकी। ठीक है। और आगे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखना होना चाहिए सिविल का। और देखिए इस तरीके से उत्तर प्रदेश जल निगम में भी सेम इसी तरीके से हमारी अर्हता है। ठीक है। मतलब डिप्लोमा तो होना ही होना चाहिए, बाकी उससे ऊपर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए आयु की अगर हम बात करें तो देखो 18 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम देखो 40 वर्ष। ठीक है। आपको पता है कि स्टेट में वैसी वैकेंसी काफी लेट ड्यूरेशन में आती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपर एज लिमिट में हमें फायदा देखने को मिलता है। तो 40 वर्ष तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हैं देखो। ठीक है। प्रॉपर ढंग से आपने देखना है। और देखो अगर मैं ये कहूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने पीईटी दिया तो भाई वो तो बहुत अच्छे से तैयारी पे लग जाओ आप लोग। अब देखो लिखित परीक्षा आप लोगों की होगी, परीक्षा तिथि के बारे में आपको यथा समय पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। मतलब अभी फॉर्म फिल ही करना है, मतलब जून के बाद ही हमें पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है। मान के चलते हैं कि 2-3 महीने के बाद देखने को मिल जाएगा, तो आप अक्टूबर नवंबर में आप रेडी रहो, मतलब कि तब एग्जाम हो ही जाएगा। और आप सोचो कि इतना सिलेबस है कि उसको पढ़ने के लिए इतना टाइम तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है। वैसी वैकेंसी इतने टाइम बाद आ रही है, तो इसको बहुत अच्छे से, इस अपॉर्चुनिटी को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए तो ये सारी चीजें हैं देखो, बाकी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी बताई दी। ठीक है। ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से फॉर्म को आपने पढ़ना है, और उसके बाद देखो ये दिया है बेसिकली, देखो इसी फॉर्मेट में ही अपने सर्टिफिकेट बनाना। जैसे आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे, देखो नीचे आएगा वो सर्टिफिकेट। अगर अनुसूचित जाति से है तो सेम इसी प्रमाण पत्र में आपका होना चाहिए। प्रॉपर ढंग से अभी 1-1.5 महीना आपके पास बना लो। यहाँ पे तहसीलदार के देखो डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति के लिए इस तरीके से प्रमाण पत्र है, जनजाति के लिए, पिछड़ी जाति ओबीसी कैटेगरी के लिए इस तरीके से प्रमाण पत्र है। ठीक है। इस तरीके से तो देखो आप ये देखो ये है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखो लिखा रहता है कि वित्तीय वर्ष इसके लिए मान्य है, मतलब आगे के लिए मान्य है। ठीक है। जैसे 24-25 के लिए मान्य है। और यहाँ पर जो आय लिखी जाएगी आपकी, कि वो आपकी लिखी जाएगी आपकी पहले साल की। ठीक है। 23-24 की।
तो इस तरीके से ये बनता है आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। इस तरीके से बाकी प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देख लेना, यहाँ से फॉर्मेट, ये इंग्लिश का फॉर्मेट दे रखा है और वो हिंदी का फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो मुझे लगता है कि आपको सब बात अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रॉपर ढंग से। तो ये सारे प्रमाण पत्र के फॉर्मेट है। तो आप देख पा रही हो कि देखो इतनी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, सबसे पहले तो देखो काफी लंबा ड्यूरेशन दे दिया है, ठीक है। तो 7 मार्च से फॉर्म आपका, कल से आपका ये स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। और अगर हम बात करें दूसरी जो बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर मैं इसको पूरा सम अप करूं, तो सेकंड बात हमें ये समझ में आती है कि पीईटी आपने दिया होना चाहिए, देखो तभी आप एलिजिबल हो। तीसरी बात हमें ये समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स, यूपी के स्टूडेंट्स ने ही दिया होगा, तो आप लोगों के लिए तो देखो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप देखो कि 2018 में जब हुआ था यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्जाम, तो उसके स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग भी मिल गई है। अभी हम झारखंड का देखें तो उन्हें भी ज्वाइनिंग मिल गई है। और उत्तराखंड की जेई का आप देख लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखो सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ वैकेंसीज अब आ ही रही है। और यूपी के लिए तो ये हम कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से लग जाना है इसके पीछे। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पीईटी एग्जाम दिया है, आप अच्छे से तैयारी पे लगो। अभी है आपके पास देखो, क्योंकि जून तक तो ये ही बेसिकली ये फॉर्म ही फिल करना है, उसके बाद 2-3 महीने आपके पास और रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से आप एफर्ट्स करो। मतलब अगर हम ओवरऑल कहें तो 5-6 महीने हैं आपके पास कि आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर ढंग से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं देखो, ठीक है। अगर हम पूरे ही नोटिफिकेशन को देखेंगे और क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई है, तो ये नियमावली मेंशन करी गई है, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से हाँ, तो ये आपका सिलेबस वगैरह भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने नियमावली वगैरह मेंशन करी है, ठीक है। चलिए, ये तो जस्ट प्रमाण पत्र वगैरह लगा रखे आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो मतलब यही है। देखो अभी तो फॉर्म फिलिंग का ही इंपॉर्टेंट है आपका। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है इसका, क्या स्ट्रैटेजी अब आपकी रहनी चाहिए आगे, कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को जितने भी पीईटी जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, सब प्रॉपर ढंग से फॉर्म को आप लोग फिलअप करें। देन उसके बाद आप मान लें कि 4-5 महीने या 5-6 महीने तो है ही आपके पास कि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है बेसिकली, ठीक है, और किस तरीके से हमने उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.